अगर आपकी इनकम टैक्स छूट सीमा यानी 2.5 लाख या 3 लाख से कम है तो भी कुछ खास परिस्थितियों में आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने ऐसे 5 मामलों की सूची दी है जिनमें आयकर योग्य न होने पर भी रिटर्न भरना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राज। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना कमाई टैक्स फ्री लिमिट से कम है तो उन्हें आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आयकर इनकम टैक्स नियमों के अनुसार कमाई छूट की सीमा से कम होने पर आईटीआर भरना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ खास कैटेगरी में आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना होता है। ऐसा न करने पर पेनाल्टी या लीगल नोटिस तक मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर किन परिस्थितियों में आईटीआर भरना ज़रूरी हो जाता है। भले ही इनकम टैक्स की सीमा से आपकी आय नीचे क्यों न हो, आइए जानते हैं ऐसे 5 कैटेगरी के बारे में जिन्होंने नियमों के अनुसार टैक्स भरना ही होता है। सूची नंबर 1 की बात करें तो करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करने वाले लोग। अगर आपने किसी भी बैंक के करंट अकाउंट में 1 साल के भीतर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रकम जमा की है तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। टैक्सेबल भले ही 0 हो, लेकिन आईटीआर भरना होगा। यह नियम कैश और डिजिटल दोनों ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। सूची नंबर 2 की बात करें तो विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग। अगर आपने साल भर में विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्च किया है तो आपको आईटीआर करना पड़ेगा, चाहे आपने यह खर्च पर्सनल ट्रिप पर किया हो या बिजनेस ट्रिप पर। यह नियम आपके खर्च को ट्रैक करने और ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं सूची नंबर 3 के बारे में। बिजली पर 1 लाख से ज़्यादा खर्च करने वाले लोग। अगर दोस्तों आपने 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है तो आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। यह नियम उन लोगों को कवर करता है जिनकी घोषित आय कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है। इससे आयकर विभाग ने आपके इनकम और खर्च के बीच के गैप की जांच कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सूची नंबर 4 के बारे में। टीडीएस 25,000 या उससे ज़्यादा कटने पर आपकी इनकम टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 25,000 या उससे ज़्यादा कटा है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 50,000 रखी गई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिन पर टैक्स कटा है वह अपनी इनकम का सही हिसाब दिखाएं। अब दोस्तों बात करते हैं सूची नंबर 5 के बारे में। विदेशी संपत्ति या खाते वाले लोग। अगर आपके पास किसी भी दूसरे देश में कोई प्रॉपर्टी है या किसी विदेश बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। यह नियम फॉरेन इनकम और एसेट पर निगरानी रखने के लिए है। आईटीआर फाइल करते समय आपको इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन के बारे में कि अगर आपके सालाना आय टैक्स छूट सीमा से कम है तो भी यह मत सोचिए कि आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं। आयकर विभाग ने कुछ खास स्थितियां तय की हैं जिनमें आईटीआर भरना अनिवार्य है। इससे न केवल आप नियमों के दायरे में रहेंगे बल्कि भविष्य में लोन, वीज़ा और अन्य फाइनेंशियल सुविधाओं के लिए आपका रिकॉर्ड भी क्लीन रहेगा। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1 की बात करें तो आईटीआर न भरने पर क्या होगा? दोस्तों इसका जवाब है आईटीआर न भरने पर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है और लीगल नोटिस भी आ सकता है। अब दोस्तों सवाल नंबर 2 की बात करें, क्या स्टूडेंट को आईटीआर भरना पड़ सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है अगर आपने किसी भी कैटेगरी में आते हैं जैसे विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्च किया है तो आपको जो है दोस्तों आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। अब दोस्तों सवाल नंबर 3 की बात करें, आईटीआर फाइल करने से लोन आसानी से मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ, आईटीआर इनकम प्रूफ के रूप में काम करता है और लोन अप्रूवल आसान बनाता है। सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल है, आईटीआर फाइल करने का फ़ायदा क्या है? इसका जवाब है दोस्तों
जब टैक्स कंप्लायंस के साथ साथ आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मजबूत होता है और भविष्य की ज़रूरतों में मदद मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।